सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न और मिनिस्टर लेबर सईद गनी साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट इकबाल सांद साहब, यहाँ बैठे हुए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अहदेदारान, पार्टी के वर्कर्स, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहदाइयों, मेरी बहनें जो यहाँ बैठी हुई हैं, मीडिया के दोस्त, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। मैं शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का कि उन्होंने आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 98वीं सालगिरह के मौके पर मुझे यहाँ आने की दावत दी और मैं शुक्रगुजार हूँ। वाकई कम टाइम में आप वर्कर्स ने यहाँ इस खुशी के दिन पे ये मजमा लगाया है। आप सबको मेरी तरफ से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह मुबारक। आज से 98 साल पहले 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पैदाइश हुई। उस वक्त लोगों को पता नहीं था कि वो शख्स इस दुनिया में आया है। जैसे कि वकार भाई ने और सईद ने बताया कि इतने थोड़े से अरसे में, यानी 50 साल 51 साल की उम्र में वो ऐसे कारनामे कर जाएगा जिसको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। एक कम उम्री में, अभी वो तालिब इल्म थे, तो उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ख़त लिखा और कहा कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए जान भी दे सकता हूँ। और उन्होंने यही किया, अपने मुल्क के लिए शहादत नोश फरमाई। वही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। उनकी एक तकरीर है, आपको अगर सुनने का कभी इत्तेफाक हुआ हो। उन्होंने कहा था, वो वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म की कुर्सी पे थे, और उन्होंने कहा था कि मैं इस मुल्क के लिए अपनी जान दूंगा, मैं अपने मुल्क, इस मुल्क के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दूंगा। और उन्होंने यही किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद शाहनवाज भुट्टो, उन सब ने शहादत नोश फरमाई। और किस लिए, मैं सारी बातें नहीं दोहराऊंगा, इसलिए कि वकार और सईद आपको बता चुके हैं कि भुट्टो साहब के कारनामे, इस मुल्क को आइन देना। जब आपका आधा मुल्क आपसे चला गया था, आपसे बहुत बड़ी ताकत से 90,000 कैदी रिहा कराना, इस मुल्क का हिस्सा जो हम, और वकार ने बात की, आपसे बताया कि थरपारकर, जहाँ से इस वक्त हम इस मुल्क की पूरी इकॉनमी चला रहे हैं, मईशत चला रहे हैं, वो वापस लिया और इस मुल्क को वो दिफाई सलाहियत दी जिसकी वजह से आज हम अपने से कई गुना बड़े मुल्क की आंखों में आंखें डाल के और उसकी किसी भी जारियत का हमारी अफवाज मुकाबला कर सकती है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जो कि सईद ने बात की थी, फिर से 1977 में जब एक नाम निहाद मूवमेंट उनके खिलाफ चलाई गई, और उसके पीछे कौन था, उसके पीछे सबको पता है, ये तारीख ने वाज़ेह कर दिया है कि उसके पीछे वो कुव्वतें थीं
जो किसी इस्लामी मुल्क को इतना ताकतवर नहीं बनाना चाहती थी, एक ऐसे लीडर को वो नहीं जिंदा रखना चाहती थी जो कि सब इस्लामी ममालिक को साथ ले। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यही किया था जब उन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में की और पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा किया। और वही कुव्वतें थीं जो इस लीडर से इतना डरते थे, उन्होंने एक नाम निहाद मूवमेंट के बाद उनकी हुकूमत गिराई। मैं बात कर रहा हूँ उससे कुछ अरसा पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौमी असम्बली में एक तकरीर की। मैंने वो तकरीर भी सुनी और उन्होंने अपनी कारकर्दगी के बारे में बताया था। और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की थी, और वो शहीद ने थोड़ा कुछ उसका जिक्र किया कि जो हम कहते ना कि मुझे आपको आवाज़ दी, पहले हमारी आवाज़ नहीं होती थी। और उन्होंने उसको कैसे बताया था, कहा कि जी मैं एक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बताया कि मैं एक बच्चा था, मैं अपने वालिद साहब के साथ एक बड़े सरदार थे, नाम नहीं लूँगा, उनके यहाँ गया तो 200-300 लोग ज़मीन पे बैठे थे, वो सरदार अकेला कुर्सी पे बैठा था। और मेरे वालिद के लिए और मेरे लिए एक कुर्सी मंगाई गई कि ये मेहमानों को बिठाओ, और सारे जो उनके लोग थे वो ज़मीन पे बैठे थे। कहते हैं मैं उसी सरदार के पास आज से कुछ महीने पहले गया हूँ और सब के सब लोग कुर्सियों पे बैठे थे उस सरदार के सामने। तो ये हम ऐसे ही नहीं कहते, ये बिल्कुल सही बात की है। इलेक्शन का वक्त आता है, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ताकत की वजह से हम सब मेंबरान अपने से कई गुना ज्यादा पैसों में ताकत रखने वाले, नामी गिरामी अपने आप को समझते हैं, उनको हमारे वर्कर शिकस्त देते हैं, हम शिकस्त देते हैं। वो सिर्फ एक वजह है, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लोगों को बताया हुआ फलसफा है कि आपके वोट की ताकत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, और अवाम ही फैसला करेगी कि उनके ऊपर हुक्मरानी कौन करेगा, उनकी खिदमत कौन करेगा। और शहीद भुट्टो को लाइट गई क्या आपकी? नहीं आ गई। उस बहुत मौका था, वो एक पूरी दुनिया उनको लेना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपना मुल्क छोड़ना गवारा नहीं किया। और जैसे कहा, उन्होंने कहा कि मैं तारीख के हाथों मरने की बजाय एक फौजी आमिर के हाथों मरना ज़्यादा पसंद करूँगा। लेकिन वो मरे नहीं, वो जिंदा हैं, वो मेरे और आपके रूप में अभी तक जिंदा है। और उनकी तकारीर तो आपको याद होंगी, जब वो कहते थे कि मैं एक भुट्टो नहीं हूँ, एक भुट्टो मैं हूँ और एक आप सब हैं जो मेरे सामने खड़े हैं। तो भुट्टो इंशाअल्लाह ताला हमेशा जिंदा रहेगा। और जो हमारा नारा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा, तो इंशाअल्लाह ताला भुट्टो साहब की इंसानी खिदमत के बताए हुए असूल, और उसके बाद जो सामने उनके साथ खड़ी हुई शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, उनको उनके मिशन को आगे बढ़ाने में जो उन्होंने काम किया, और उसके बाद जैसे बताया आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में हम इंशाअल्लाह ताला हमेशा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को हम सब भुट्टो आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। ये जगह मैंने इसलिए कहा कि इधर आना है कि यहाँ से बिल्कुल अकब में मुझे याद है, मेरी बहुत कम उम्र थी, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो
खुद आके यहाँ बैठा करते थे और यहाँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दफ्तर था, वहाँ उनसे मुलाकात हुई है। तो मैंने कहा कि अगर भुट्टो साहब को याद करना है तो यहाँ तो गड़ी खुदाबख्श जाया जाए, यहाँ फिर पीपल सेक्रेटेरिएट आया जाए ताकि उनको हम याद कर सकें। और आप लोग सबसे ये वादा है कि इंशाल्लाह ताला जब तक पार्टी लीडरशिप ने जिम्मेदारी दी हुई है, हम सब लोग और हमारे बाद भुट्टो के और शहदाई इंशाल्लाह ताला भुट्टो का मिशन आगे रखेंगे और अवाम की खिदमत का जो जज्बा, जो अवाम की खिदमत की हमें तालीम दी गई है, उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का कि उन्होंने आज इस अजीम लीडर की सालगिरह के मौके पर इस इवेंट का एहतमाम किया। और इंशाल्लाह ताला जैसे हम सब जानते हैं भुट्टो हमेशा ज़िंदा रहेगा, इसलिए कि जब तक इंसानियत मौजूद है इस दुनिया में तो इंसानियत की कदर करने वाला, इंसानों को आवाज़ देने वाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमेशा ज़िंदा रहेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो।